आपका सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा ने बैठक आयोजन किया है। बैठक में कई नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, जिसका काम विभिन्न राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करना और उन्हें पार्टी में शामिल कराना होगा। दिल्ली में भाजपा ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चर्चा की गई है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न बनाने और देश भर में लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए बीजेपी रोड मैप तैयार कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी एक कमेटी भी बना सकती है, जिसमें 1 या 2 सीएम और 3 से 4 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में पुलिस ने उठाए सख्त कदम। आने जाने वाले वाहन पर रखी जा रही है कड़ी नजर। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। शहादरा जिले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1 जनवरी 2024 की सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पाई गई। नए साल पर भी दिखा प्रदूषण का असर। दिल्ली में लोगों को साल के आखिरी दिन शीतलहर की एक और सुबह का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली के मौसम पर भी देखने को मिला। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही अध्यापकों की बम्पर भर्तियां की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल उठाने वालों पर भी तंज कसा। प्रक्रिया शुरू नहीं कर दी, वो तो भर्ती होने ही वाली है। और वो जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है और HPSC है, दोनों ने काफ़ी कुछ काम पूरा कर लिया। मैं समझता हूँ जल्दी वो टीचर हमें मिलेंगे। और HKRN से भी हमने 8,000 कुछ टीचर मांगे हैं, तो उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, मिल जाएंगे। हरियाणा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट रोहतक ने महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 ग्राम 28 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की है। हेरोइन सहित महिला को गिरफ्तार किया गया है। सिटी थाना क्षेत्र में मामला भी दर्ज हुआ है। रेवाड़ी में रीगस फुलेरा रेलखंड के बीच अटीली यार्ड में 4 जनवरी को संपार फाटक संख्या 30 पर LHS बॉक्स डालने के कारण ट्रैफिक ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव भड़फ के बस स्टैंड की नाकेबंदी के इस दौरान एक गुजरात के नंबरों की गाड़ी को चेक किया गया, जिसके अंदर 79 पेटी पौवा देसी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हरियाणा में 13 साल की बच्ची से चलती ट्रेन में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह वारदात गोमती एक्सप्रेस में हुई है। नाबालिग ने बच्चे को आपको बता दें दिया जन्म। पूरे मामले का खुलासा होने के बावजूद लखनऊ जीआरपी ने कार्रवाई के बजाय फरीदाबाद पुलिस को केस वापस भेज दिया। यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले एक युवक का हीरा पेट्रोल पंप के पास मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने शुरू की है जांच। अम्बाला के आपको बता दें नरियानगढ़ रोड पर गाड़ी चालकों ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काला कानून बनाया है और ऐसा कानून हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसे वापस लिया जाए, नहीं तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हरियाणा में आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग से विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई है। जगराव पुलिस ने टावरों से बैटरियां और अन्य सामान चुराने वाले 2 चोरों को पुलिस के हवाले किए। पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों से टावर से चुराया हुआ सामान और बाइक भी बरामद की। आरोपियों की पहचान मनजिंदर सिंह मनी व गुरप्रीत सिंह निक्का के रूप में हुई है। जालंधर के थर्माकोल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में आग की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मजीठिया केस में SIT की कमान DIG भुल्लर को ADGP छीना के रिटायर होने पर यह फैसला लिया गया। ड्रग्स मामले में 2 दिन पहले हुई थी पूछताछ।
चंडीगढ़ में मेट्रो लाइन बिछाने के लिए अल्टरनेटिव असेसमेंट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम चल रहा है। अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी मंजूरी मिलती है तो 2027 में पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस ने 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने चाकू मारकर किया था हमला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। अमृतसर में 18 जत्थेबंदियों और संयुक्त किसान मोर्चे की साझा रैली में एक बार फिर से दिल्ली मोर्चे की तैयारी की जा रही है। इसका ऐलान किया जा सकता है। किसानों ने मंच साझा करते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन मांगों को लेकर 13 महीने के आसपास चला। कपूरथला में कुकर फैक्ट्री का कर्मी बीड़ी की आग से झुलसा है। आपको बता दें, आरोपी पड़ोसी कर्मियों ने धुआं निकलता देखा तो शोर मचाया। तब तक युवक 40% तक झुलस चुका था। साथ ही कर्मियों ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पंजाब में कोल्ड वेव और घने कोहरे का कहर जारी है। 12 जिले अभी तक घने कोहरे के चपेट में है। बाकी जिलों में 51 से 75% तक कोहरा और ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सूरज न निकलने से दिन का तापमान भी लगातार गिर रहा है। लुधियाना में 340 पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग वाहन की टंकियां फुल करवाने में जुटे हुए हैं। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में महानगर के 5000 से अधिक ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। चंडीगढ़ में क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कवायद तेज हो गई है। गृह मामलों की संसदीय कमेटी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट तैयार की है, जिसे चंडीगढ़ के खेल मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा जाएगा। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने लुधियाना नगर निगम के साउथ टाउन प्लानर पर 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। सुनील पहले से ही आरटीआई में आवेदन को फर्जी जानकारी देने के मामले में निलंबित चल रहे हैं। आयोग ने नगर निगम लुधियाना को निर्देशित किया है। बीजापुर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। क्रॉस फायरिंग में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। बच्ची की मां के हाथ लगी गोली। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान भी घायल हुए हैं। कांकेर में परिंदा कैफे में लगी है भीषण आग। गैस सिलेंडर के फटने से यह भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर में नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों की गुंडागर्दी आई सामने। दफ्तर जा रहे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। प्रश्नकाल आपको बता दें, प्रदर्शनकारी ड्राइवर लगातार अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का दौर लगातार जारी है। नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने 1999 बैच के आईएएस अधिकारी सोनमणि भूरा समेत 2011 बैच के 11 अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक ड्राइवर ने की है हड़ताल। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित अन्य जिलों में स्टैंड से बसें नहीं निकाली गईं। वहीं हाईवे पर ट्रक खड़ा कर चालकों ने लगाया जाम। रतलाम में बस और ट्रक ड्राइवर धरने पर है। सरकार के बनाए गए नए कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ड्राइवर। वहीं रतलाम मंदसौर 4 लाइन रोड पर ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया है। ड्राइवरों ने कहा कि वह सरकार के बनाए नए कानून का विरोध कर रहे हैं। और जो यात्री बस ऑनर हैं, इनके एसोसिएशन, उन्होंने ज्ञापन दिया है आज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए कानून का मसौदा जो तैयार चल रहा है, जिसके ऊपर आजकल वर्तमान में काफ़ी सारी चर्चा हो रही है, उसके संबंध में उन्होंने दिया है ज्ञापन। मध्य प्रदेश में ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जरूरी सेवाओं पर भी दिख रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में दूध से लेकर सब्जी, किराना और सप्लाई कम हुई है। स्कूल कॉलेज की बसें भी बंद दिखाई दी। मध्य प्रदेश में कोहरा, बादल और तेज ठंड का असर देखने को मिल रहा है। इससे टेम्परेचर में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक रही। रेलवे में टीसी और पुलिस कांस्टेबल बनाने के नाम पर युवकों को ठगने वाले बंटी बबली के खिलाफ इंदौर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पता चला है कि दोनों मिलकर नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
राजगढ़ में एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। परिजन ने सड़क पर सौ रखकर चक्का जाम कर दिया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने युवक को जहर देकर मार दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले जहर खा लिया। खंडवा में एक स्कूल को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में 26 जनवरी को जगह जगह बम ब्लास्ट करने और प्रधानमंत्री को बम से उड़ाने की बात लिखी गई है। इसमें आतंकी संगठन आईएसआईएस का भी जिक्र किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में अपने घर में पधार रहे हैं। इसे लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। रामलला की ऐसी ही एक भक्त हैं जो पिछले 13 दिनों से पैदल यात्रा कर अयोध्या की ओर बढ़ रही हैं। इस भक्त का नाम सबनम है, जो मुंबई की रहने वाली है। नए साल के पहले दिन उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। महाकाल मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि शयन आरती के बाद पट बंद होने तक 8,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन किए। इंदौर में साल के आखिरी दिन 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया। दिसंबर में 13 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 9 एक्टिव केस हैं। ये सभी होम आइसोलेट हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को ऐसे अफसरों की सूची तैयार करने को कहा है जिनके विरुद्ध पिछले चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने की शिकायतें मिली थी। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में राजस्थान में विरोध जारी है। प्रदेश में ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन के साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर उतरे हैं। एहतियातन रोडवेज बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। सीकर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सीकर शहर सहित आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 5 जनवरी के बाद बादलों की आवाजाही होने के आसार हैं। जोधपुर में ग्रामीण पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। पिछले 10 महीने से चल रहा था फरार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में होंगी। आयोजित लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया है। जयपुर में एनएसयूआई की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बीएचयू कैंपस में हुई दरिंदगी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जेएलएन मार्ग पर इकट्ठा होकर विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कोटा में चलती कार में लगी भीषण आग, जिससे मौके पर मचा हड़कंप। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस व नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जयपुर में मस्ती की पाठशाला में स्टूडेंट की मची धूम। होटल ग्रैंड सफारी का जहां महिलाएं स्टूडेंट बनकर मस्ती के मूड में नजर आईं। लीनेस क्लब की ओर से मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले। सिटी पार्क मानसरोवर में निकले मॉर्निंग वॉक पर सीएम। पार्क में जनता के साथ सीएम ने लगाई दौड़। जयपुर की गोल्फ प्लेयर ने बड़ी सफलता हासिल की है। शिक्षा 3 से 5 जनवरी को आईटीसी गुड़गांव में आयोजित होने वाले साउथ अफ्रीकन क्वालिफायर में जा रही हैं। इस मैच में अगर वो सिलेक्ट होती हैं तो वो इंटरनेशनल मैच के खेलने के साथ साउथ अफ्रीका जाएंगी। जयपुर रामोत्सव के आयोजनों को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। जयपुर में सफाई करने निकली महापौर सौम्या गुर्जर महापौर ने की अंबेडकर सर्किल के परिसर की साफ सफाई। राजस्थान में जिले में कार्यरत डीवाईएसपी आपको बता दें डिप्टी एसपी शंकर लाल छाबा समेत 6 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। सम्मान आपको बता दें पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से डीएसपी और 2 एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को अति उत्कृष्ट सेवा व उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए नामित किया गया है। राजस्थान के कई जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर में दिन रात में सर्दी पड़ने लगी है। दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। भारत और यूएई की सेनाएं 15 जनवरी तक जैसलमेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास की करेंगी शुरुआत। इसे डेजर्ट साइक्लोन नाम दिया गया है। 14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सैनिक लेंगे हिस्सा।
कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर गलत तरीके से अपना मालिकाना हक जताने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासी भूरा ठेकेदार ने कहा कि कुछ लोग राजा लंढौरा पर दबंगई का आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा जी जैसा समी वकील है बोल रहा है वो अगर भाई दबनगिरी दिखाता है चैंपियन, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले वहाँ दरवाजा झाँक को आगे बाहर के आदमी है, इन ऐसा ये महल कांड हुआ था, हमने देखा कैसे झेला हमने, मस्जिदों में सोए, जंगलों में सोए, जब ये कहा गई थी बिरादरी। जब ये नैनीताल में बसों की हड़ताल से टैक्सी चालकों ने पर्यटकों को जमकर लूटा है। पर्यटकों की भीड़ का फायदा उठाकर हल्द्वानी छोड़ने के नाम पर पर्यटकों से 3 से 4 हजार रुपए लिए गए। प्रशासन की कोई भी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ रुड़की मंगलौर में भी दिखने लगा है। और इस वजह से यात्रियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से आम जनता के साथ ही व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चालक लोग जो हड़ताल पे है और इससे जो यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। काफ़ी लोग बाग पूछताछ करके जा रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कोई भी ट्रांसपोर्ट आज नहीं चल पा रही है। लक्सर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सरकार पर मोटर एक्ट में संशोधन किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार से तत्काल कानून वापस किए जाने की मांग करते हैं। इससे नाराज चालकों ने कस्बे के रुड़की तिराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ना तो ड्राइवर साइन कर सकता, ना कोई मालिक साइन कर सकता। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट अचानक हो जाता, कोई जानबूझकर कोई नहीं करता। ये जो सरकार ने 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना ये रखा, इसे ना मोटर मालिक वहन कर सकता, ना ड्राइवर वहन कर सकता। उसमें दूसरी कहा भाई एक्सीडेंट हो जा, ड्राइवर वहाँ रुक जा, उसे उठा कर ले जा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 दिन में और ठंड बढ़ेगी, ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इस माह औसत से अधिक वर्षा का होना भी संभव बताया जा रहा है। बढ़ती ठंड से सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। रात की गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देहरादून में नए मोटर दुर्घटना कानून का चालकों ने विरोध किया। विरोध में रोडवेज बस सेवा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। परिवहन निगम ने मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। देहरादून उत्तराखंड में भाजपा सभी मोर्चों को मैदान में उतरेगी। 4 जनवरी को संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई गई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि तय की गई रणनीति को बैठक में साझा किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख फाइनल हुई है। 27 फरवरी से 16 मार्च 2024 तक चलेंगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगी। इस वर्ष 2.1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक, खांसी, जुकाम, बुखार के बढ़ रहे मरीज, सांस की समस्या के भी बढ़ रहे मरीज, संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। देहरादून में नए साल में धामी सरकार का बड़ा फैसला। अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। नए साल में धामी सरकार का यह बड़ा फैसला है। रुड़की मंगलौर में भी रोडवेज हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की कारावास और 5 लाख का अर्थदंड वसूलने का प्रावधान किया है। लोग जो हड़ताल पे है और इससे जो यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। काफ़ी लोग बाग पूछताछ। लक्सर में उत्पादकों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। चीनी मिल से उत्पादकों की ढुलाई का काम अब रेलवे करेगा। अभी तक 100% ढुलाई सड़क मार्ग से होती थी। आपको बता दें रेलवे भी कर रहा है करोड़ों की कमाई की उम्मीद। देहरादून में कोविड के नए वेरिएंट के लिए नगर निगम तैयार है। खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट है। नगर निगम का दावा है कि वर्तमान में दवाइयों की कमी नहीं है। लक्सर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सरकार पर मोटर एक्ट में संशोधन किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार से तत्काल कानून वापस किए जाने की मांग करते हैं। इससे नाराज चालकों ने कस्बे के रुड़की तिराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालकों ने हड़ताल की है। चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया है, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में भी देखने को मिला है। इस वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कपकोट नगर पंचायत के केदारेश्वर मैदान चेली
द्वारी में महिलाओं के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों के आने के लिए नेशनल हाईवे 109 बागेश्वर कपकोट राजमार्ग पर गाड़ियों का जाम लगा दिखाई दिया। अधिकारियों के भी वाहन फंसे नजर आए। पुलिस प्रशासन का ट्रैफिक प्लान फेल साबित हुआ। रांची में पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में हुई तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। झारखंड राज्य में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अनुरोध पर सरकार द्वारा दी गई 100 एकड़ जमीन पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे विधानसभा से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए झारखंड विधानसभा ने अधिसूचना जारी की है। झारखंड में 2 सरकारी नौकरियों का निकाला गया विज्ञापन। ये 2 विज्ञापन झारखंड में पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं। इन दोनों वैकेंसी से कुल 3022 पदों को भरा जाएगा। बिहार बीजेपी की ओर से 50 लाख लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। ऐसे में लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए बीजेपी की ओर से लौकुश रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ बिहार के 38 जिलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या पहुंचने के साथ ही इस यात्रा का समापन हो जाएगा। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को होगी रिलीज। अक्षय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म की एक झलक शेयर की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी साल 22 फरवरी को गोवा में करेंगे शादी। इसी शादी में सिर्फ फैमिली के मेंबर और क्लोज फ्रेंड ही शामिल होंगे। हंटी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया की बात करण जौहर ने एक बार फिर से फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म दुल्हनिया 3 के लिए वरुण धवन से हाथ मिलाया है। हालांकि फिल्म में आलिया भट्ट के होने पर अभी भी सवाल हैं। वरुण के साथ नया चेहरा लॉन्च करेंगी करण जौहर। 2024 से शुरू होगी शूटिंग। जापान में 7.6 तीव्रता के भूकंप में जापान के इशिकावा शहर में मची तबाही, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। वहीं जूनियर एनटीआर ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया कि सुनामी में फंसे जूनियर एनटीआर